हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी। चलिएगा, अपन जो डेसोरक पढ़ रहे थे एक्सीलेंट की, उसका अपन का 4 नंबर मॉडल पेपर चल रहा था और उसकी 2 क्लास से अपन ने लगा भी लिए। आज तीसरी क्लास लेके आए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा होगा सब कुछ? दब के लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। और आपके साइंस की भी जो एमसीक्यूज क्लास है वो भी चल रही है, साथ में 20 नंबर डेली क्लास आएगी, 20 नंबर की 20 क्वेश्चन की, और पूरे 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके बाद में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो सर और भी लेके आ सकते हैं। चलेगा, इसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में अपन भी एमसीक्यूज की एक क्लास लेके आएंगे, बड़ी क्लास रहेगी हमारी भी। तो आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन 17 नंबर से है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का हमें योग लेके आना है, योग करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले विषम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उसे अपन क्या बोल सकते हैं? विषम संख्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एपी बनाऊंगा। यहां एपी बनेगी, यहां एपी होगी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 और कंटिन्यू जाएगा कहां तक? 49 तक। 50 तो एक सम संख्या है, इस प्रकार से जो एपी बनेगी वो कहां तक जाएगी? 49 तक जाएगी। अब हमें ये नहीं पता कि 1 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक इस एपी में कितने पद हैं। पदों की संख्या तो लेके आनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन पदों की संख्या निकालते हैं। तो लिखेंगे a1 का मान 1, d का मान होता है a2 माइनस में a1। a2 का मान कितना है? 3 माइनस में 1 यानी 2। और अनुआ पद क्या है? 49। अनुआ पद क्या है? 49। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान कितना है? 49 इज इक्वल टू a का मान 1 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा तो ये बनेगा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस में 2। तो ये बन जाएगा 49 इज इक्वल टू क्या होगा? 2n माइनस में 1। ये इस साइड में आएगा तो ये बन जाएगा 49 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2n। तो n का मान कितना आएगा? n का मान आएगा 50। 49 रे कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास में n का मान आ जाएगा 50। n का मान कितना आएगा? 50 आएगा। अब अपन को क्या निकालना है? पदों का योग निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो s और ये कितने पद हैं? 25 पद हैं। s 25 का मान निकालना है। n का मान है 25/2। ये हो जाएगा 2 गुणा a का मान है 1 प्लस 25 माइनस में 1 इंटू डी का मान है 2। डी का मान है 2। तो ये बनेगा s25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2। और ये बनेगा 2 प्लस 25 माइनस में 1 24 इंटू 2। ये बनेगा 48। कितना बन जाएगा? 48 बनेगा। s25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2। और ये बनेगा हमारे पास में 50। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। तो ये s25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625 आ जाएगा हमारे पास में, यानी 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका योग कितना होगा? 625 हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है, जो कि 6 से विभाज्य है। तो अब यहां से देखिएगा, इसके बाद में करते हैं। तो 6 से विभाजित होने वाली अपन एपी बनाते हैं। अपन एपी बनाएंगे तो एपी क्या चलेगी? जैसे पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18 और इस प्रकार से एपी चलेगी। और कहां तक जाएगी? प्रथम 40 नंबरों तक जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान 6 आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा? 82 माइनस में a1। 82 माइनस में a1 यानी 12 माइनस में 6, और 12 माइनस में 6 तो 6 बनेगा। डी का मान आ जाएगा 6।
और n का मान कितना है, n का मान आपके पास में 40 है, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा Sn वाला, Sn इजिकल टू n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो यहां से S40 किसका मान लेके आना, S40, तो 40 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 2 इंटू ए का मान है 6 प्लस में n का मान है 40 माइनस में 1 इंटू डी का मान है 6। तो ये बनेगा आपके पास में S40 इजिकल टू 40/2 20 और ये बनेगा 12 6 2 जा 12 प्लस ये आएगा 39 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। तो ये S40 इजिकल टू 20 और ये हो जाएगा 12 प्लस 39 6 जा ये आएगा 54 5 और ये आ जाएगा 18 6 3 जा 18 प्लस में ऐड करेंगे 5 को तो ये आएगा 23, इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 500। S40 का मान लेके आना है ना, हमें तो S40 का मान लेके आना है, तो ये आ जाएगा 20 यानी 20 आपके पास में है। इसका मल्टीप्लाई करने पे आपके पास में ये नंबरिंग आ गई 234। 234 में अपन 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 1 4 हो जाएगा, ये 46 246 का मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ में, 246 का 1 0 लग जाएगा, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 2 दुए 4 2 दुए 4 4920 इसका क्या आएगा आंसर आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 40 माइनस में 1 n का मान आपको पता है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग लेके आना है, तो 40 माइनस में 1 39 9 6 54 5 9 6 18 और 5 23 हो जाएंगे। इसको जोड़ोगे 246 के साथ में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास में आएगा 4920, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3 -2 5 -2 और 5 हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिए गए बिंदुओं से अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें सिद्ध करना है तो ये तो पता ही है कि एक समकोण त्रिभुज है। इसके बिंदुओं के निर्देशांक इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं, एक त्रिभुज बना के छोटा सा, और ये बिंदु P मान लिया, ये बिंदु Q मान लिया और ये बिंदु R मान लिया। जैसे कि आपके पास में है -3 -2 ये 5 -2 और ये है 5 4। ठीक है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जब हमें दिया जाता है निर्देशांक तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस में y3 प्लस x3 प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे x3 x2 करेंगे, यहाँ पे x2। ठीक है, और ये करेंगे y3 माइनस में y1 प्लस में x3, ये करेंगे y1 माइनस में y2। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 का मान -3 y2 का मान -2 -5 प्लस x2 का मान है 5 और यहाँ पे x2 का मान तो 5 आ गया, लेकिन y3 का मान है 4 और माइनस प्लस के 2 प्लस x3 का मान कितना है 5 और y1 का मान कितना है -2 माइनस और माइनस प्लस के 2, ये बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ से 1/2 -3 माइनस का 7 प्लस का 5 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 प्लस के 5,0 तो यहाँ पे आएगा 1/2, ये आएगा 7 21 प्लस में 5 दूनी 10 प्लस में 0, तो ये कितना आएगा 7 21 और 10 कितने हो जाएंगे 31/2 वर्ग सेंटीमीटर आएगा क्या, चेक कर लेते हैं दोबारा। यहाँ से वर्ग सेंटीमीटर आता है हमारे पास में
24 वर्ग सेंटीमीटर आना चाहिए। कहाँ पे मिस्टेक कर रही, माइनस के 3 कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके माइनस के 3 दिया गया है, माइनस के 2 हैं, 5 कोमा माइनस के 2 हैं, 5 और 4 हैं, 5 और 4 हैं। तो यहां से फॉर्मूला होता है 1/2। 1/2 x1 का मान कितना है, माइनस के 3, x2 का y2 का मान कितना है, माइनस के 2, और y3 का मान कितना है, y3 का मान यहाँ पे आएगा 4। कितना आएगा, 4 कर दीजिएगा, यहाँ पे 4 आएगा और वो भी माइनस का। ठीक है, अब x2 का मान आएगा आपके पास में 5, ये हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस के 2। ठीक है, प्लस में x3 का मान कितना है, 5 है, और y1 का मान कितना है, माइनस के 2, और ये तो प्लस का 2। ठीक, ये आपके पास में कितना बन जाएगा, 5 और 2 6 और 2 4 और 2 6 बनेंगे, और ये आपके पास में माइनस के बनेंगे 6, माइनस के 6 बनेंगे। तो 6 3 18, माइनस और माइनस प्लस के 18, और 6 पंजे ये आपके पास में बन जाएगा 30। इनको जोड़ोगे तो ये आएगा हमारे पास में 48। कितना आएगा, 48 डिवाइड बाई 2, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 24 वर्ग सेमी। वर्ग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी लगा सकते हैं। ये तो आ गया इसका हमारे पास में क्षेत्रफल। अब यह भी सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। हमें यह सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भी सेटिस्फाई करनी होगी। तो सबसे पहले अपन यहां पे करेंगे कि ये निकाल लीजिएगा PQ। PQ निकालोगे तो कितना आएगा, PQ के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो Q का मान कितना है, यानी x2 का मान कितना है, 5 माइनस और माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा PQ इज इक्वल टू 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 से यहाँ पे आएगा 8। किसका मान आ गया, PQ का मान आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर अपन PR निकालें तो कितना मान आएगा, PR यानी 5 माइनस और माइनस प्लस के 5 माइनस और माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में बनेगा 64, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। तो ये आएगा रूट में 10 इज इक्वल टू 100, रूट में आएगा 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये आएगा 8 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है QR निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा रूट 36। 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 4 और प्लस में 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बता सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई है ना। यहाँ से अपन मैं लिखूंगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। तो ये वैल्यूज आएगी 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा HP। ये क्या, एक समकोण त्रिभुज है। ये अगर आप इसको सेटिस्फाई कर पाते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। यदि के बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 5,4, रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु यानी बीच का सेंटर पॉइंट पे है, तथा Q के निर्देशांक आपको गिवन है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत है नहीं। एक आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है, आपकी बुक में भी है, कि एक वर्त के व्यास
पे आपको एक बिंदु दिया गया, यानी उसके सेंटर पॉइंट दिए जाते हैं, वर्त दिया जाता है और इसके व्यास के एक बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको दिए जाते हैं, दूसरे के ज्ञात करने होते हैं, ए बी दिया जाता है और सेंटर पॉइंट यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात है तो आपको निकालना होता है। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। पहले एक छोटा सा मैं प्रतिचिह्न बना लेता हूं इसका कि ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा P, जो कि क्या है के बिंदु है, सॉरी P नहीं है, ये के बिंदु है और के के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5,4 यानी XY का मान दे रखा है, M1 का मान भी 1 है और M2 का मान भी 1 है क्योंकि बीच का बिंदु है और ये है P बिंदु और ये है Q बिंदु। Q P के निर्देशांक कितने 2,3 और Q के हमने मान लिया x2, y2 या P के गिवन है, कोई बात नहीं, यहां पे मान लेते हैं ये बिंदु Q है और ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। तो हमें Q के तो निर्देशांक पता है 2,3 है, P के निर्देशांक हमने मान लिए x2, y2 है, तो हमें मान निकालना है किसका x2 और y2 का। अपन फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, यहां से x का मान कितना है 5 है, x m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ में यानी x2 प्लस में m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ में, यहां पे आएगा 2 अपॉन में ये क्या करोगे 1 प्लस में 1, तो ये इस तिरछा गुणा होके इस साइड में आ जाएगा, तो ये आएगा 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 बराबर x2 प्लस में 2, x2 प्लस में 2, तो यहां से ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास में, अगर 5 दूनी 10 और माइनस का 2 यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा x2, यानी x2 का मान हो जाएगा 10 माइनस में 2 यानी आपके पास में 8 सेंटीमीटर। x2 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, मत कीजिएगा क्योंकि निर्देशांक निकालने हमें, तो x2 का मान कितना आ गया 8 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर y के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो यही फॉर्मूला रहेगा, m1 y2 लग जाएगा प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, तो यहां से y इज इक्वल टू m1 का मान कितना है, m1 का मान तो एक ही है, तो यहां पे आएगा y2 प्लस में ये आएगा m2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो 3 अपॉन में 1 प्लस में 1, इसका गुणा इसके साथ में लग जाएगा। y का मान कितना दिया गया, y का मान 4 रख दीजिएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, तो यहाँ पे y3 नहीं सॉरी 3 दिया गया है डायरेक्ट, तो y2 का मान निकालना है 8 माइनस में 3 इज इक्वल टू 5, तो लिखेंगे तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान कितना है 8,5, y का मान कितना है 5, तो 8,5 आपके पास में इसके राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर, समझ में आया क्या। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि यदि cos a अपॉन में 1 प्लस में sin a प्लस 1 प्लस में sin a अपॉन में cos a इज इक्वल टू 2 sec a, तो सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है एक न्यून कोण है, ये हमें सिद्ध करना है। LHS साइड को RHS के इक्वल सिद्ध करना है, तो चलिएगा अपन इसको सिद्ध कर देते हैं। LHS साइड को लेके चलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे LHS साइड, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन a अपॉन में ये दिया गया है cos a प्लस 1 प्लस साइन a, इसके नीचे दिया गया है cos a। LHS साइड यही है। अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास में क्या आएगा 1 प्लस में साइन a, 1 प्लस में साइन a और ये हो जाएगा cos a। इसके ऊपर देखो 1 प्लस में साइन a से 1 प्लस में साइन a कटेगा, कोस का मल्टीप्लाई कोस, यानी तिरछा गुणा करा दीजिएगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस में
साइन ए का स्क्वायर। अब देखिएगा आपके पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं कैसे ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपके पास में 2ab, यहाँ पे लगेगा 2, ए का मान तो एक ही है, एक के साथ में गुणा करो चिन्ह करो, ये आएगा साइन ए अपॉन में ये बन जाएगा 1 प्लस में साइन ए और ये बन जाएगा कॉस ए। यहाँ से देखिएगा आगे की कंडीशन ये हो जाएगा एक साथ में, देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल क्या बनेगा, पहली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इन दोनों का, प्लस में 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस में यहाँ पे क्या है 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। अब देखिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस में 1 2 बन जाएगा, 2 प्लस 2 और यहाँ इसके साथ में है साइन ए, नीचे वैल्यूज क्या है 1 प्लस में साइन ए और ये है कॉस ए। तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस में साइन ए यहाँ पे बनेगा अपॉन में 1 प्लस में साइन ए और ये है कॉस ए, साइड में क्या चल रहा है कॉस ए, 1 प्लस में साइन ए से 1 प्लस में साइन ए कर दे, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस में साइन ए बचेगा। ये वैल्यूज क्या है 2 बटा कोस ए, 2 बटा कोस ए यानी 2 कॉस ए यानी ये बनेगा सेक ए, क्या बनेगा सेक ए इज इक्वल टू क्या है RHS इज इक्वल टू LHS साइड लेके चले थे RHS आ गया यानी HP हेंस प्रूफ। 1 बटा कोस बराबर क्या होता है सेक होता है, 1 बटा कोस बराबर सेक होता है, 2 ऊपर लगा है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 सेक ए। इसके बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रूट में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में टेन ए, तो सिद्ध कीजिए। ये हमें सिद्ध करना है, जहाँ पे आपको आगे कंडीशन दी गई है कि ए है वो क्या है, कौन है वो न्यून कौन है, कोई बात नहीं इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, तो आपको जो सिद्ध करना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अपन LHS साइड लेके चलते हैं और LHS साइड में क्या है रूट में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। अपन अब क्या करते हैं हर का परमेयकरण करते हैं, हर का परमेयकरण करेंगे तो विपरीत साइन, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए, यानी इसका विपरीत साइन लेके सेम संख्या से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ये रिजल्ट आपके पास में आएगा, रूट में ही रखना है एक बार के लिए, a प्लस बी यानी ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा 1 माइनस में साइन ए और ये है 1 प्लस में साइन ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या बनेगा ये कंडीशन बनेगी रूट में, तो ये तो आपके पास में a 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको तो रखना ही है, डिवाइड बाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूज होता है ए प्लस बी, ए माइनस में बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये होता है ए का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा। तो ये बन जाएगा रूट में 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में साइन ए
1 माइनस में साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए बनेगा। क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा, रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब अपन क्या करते हैं, अलग अलग पे डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में ये यहाँ पे बनेगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। अलग अलग पे डिवाइड करते हैं, एक बार तो एक पे कोस का भाग, एक बार साइन पे एक का भाग, कोस का भाग देंगे तो 1/कोस ये क्या बनेगा? सेक बनेगा। ये क्या बनेगा? सेक ए बनेगा प्लस में साइन बटे कोस क्या बन जाएगा? टेन ए। क्या बनेगा? टेन ए बन जाएगा। तो ये आपके पास में RHS साइड आ जाएगी, ये आपके पास में RHS साइड आ जाएगी। HP हैंड्स प्रूफ LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गई। हर का हमें पहले परमेयकरण करना है, विपरीत साइन लेके सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी, a माइनस में भी फॉर्मूला ओपन हो गया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर। यहाँ से दोनों की स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आएगी। अब अलग अलग पे भाग देंगे तो 1/कोस ए प्लस साइन पे कोस का भाग लगाएं तो 10 बन जाएगा। तो ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब स्टूडेंट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे द्विविध सारणी के रूप में व्यक्त कर दिया, जो कि आपको टेबल दिखाई दे रही है। सारणी में दिए प्रेक्षण, प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्या से को संबोधित करता है। तो ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए उन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इनका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितनी है, 20 है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है, 20 है। तो लिखेंगे यहाँ हमें F1 का मान तो 20 प्राप्त होगा, F0 यानी इसके पहले वाला ये F1 और ये हमारे पास में F2। F0 हो जाएगा 12 और F2 हो जाएगा हमारे पास में 11। और L का मान कितना आएगा? इसके अंतराल की निम्न सीमा 40 से 50 है, तो L का मान आएगा 40। L का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुल H का मान और देख लेते हैं। H का मान बीच का 10 चल रहा है। बहुलक Z इज इक्वल टू लिखते हैं L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो Z इज इक्वल टू L का मान कितना है? 40 प्लस F1 का मान कितना है? 20 माइनस में F0 का मान है 12 अपॉन में 20 दूनी 40 प्लस F0 का मान है 12 और माइनस में F2 का मान है 11 इंटू H का मान है 10। तो Z इज इक्वल टू 40 प्लस 20 माइनस में 12 यानी यहाँ पे आएंगे 8 और 40 में से 12 और ये बनेंगे 3 और 2 23। 40 में से 23 घटाएंगे तो 17 गुणा 10, 17 गुणा 10। तो हमारे पास में Z का मान आ जाएगा 40 प्लस 80/17। तो ये आएगा 40 प्लस 17 का डिवाइड करते हैं। 17 का डिवाइड करेंगे 80 में, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाते हैं। तो 17 चौके 68 कितना बचेगा? 12 120, 17 7 119, 17 7 119। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44, 40 और 4 44.7। इसका जो बहुलक आएगा वो कितना आएगा? 44.7 लगभग में आ जाएगा। अब हमें इसका जो अथवा में दिया गया क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक स्कूल में अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिदिन 147 दिनों तक दर्ज की गई तथा प्राप्त आंकड़ों की सारणी निम्न टेबल में प्रस्तुत की गई। माध्यक ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित छात्रों की संख्या xi का मान दिया गया है, दिनों की संख्या आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, माध्यक हमें निकालना है।
ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, माध्यक के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें CF भी चाहिए, तो CF निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा 1, ये आएगा 6, ये आ जाएगा 17, 11 और 6 17, 17 और ये हमारे पास में हो जाएगा 31, 31 हो जाएगा ना, 1 और ये हो जाएगा 31, 31 7 3 और 1 4, 47 हो जाएंगे, 47, ये बनेगा 0 4 1 5। अब इसको जोड़ते जाएंगे, ये हमारे पास में 60, ये हमारे पास में 70, 70 70 140, 70 और 70 140 और ये हमारे पास में बनेगा 144, 145, 146 और 147। यही हमें दिया गया था कि 147 दिनों तक दर्ज की गई। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 147, n का मान कितना आ गया 147। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 इजिकल टू 147 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 73.5 से ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता क्या है 140, 73.5 से ठीक बड़ी CF क्या है 140 है। अब आपको सामने देखना है 140, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आ रही है। क्या ये भी सभी 8वें नंबर पे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास इससे ठीक बड़ी 73.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 140 है। तो 140 पे अब माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक क्या आएगा, माध्यक हमारे पास में आएगा xi का मान होता है माध्यक, तो xi का मान होता है या तो 73.5 आए या 73.5 से जस्ट बड़ा नंबर आए। तो ये 140 आ गया इससे बड़ा, तो इसके सामने xi का मान कितना है 12 है। तो कैपिटल M को माध्यक से डिनोट करते हैं, माध्यक इजिकल टू 12 आपके पास में इसका आंसर आ जाए। अब वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं यहाँ पे n/2 वाला, क्यों नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे अंतराल वर्ग अंतराल नहीं दिया गया। अगर वर्ग अंतराल दिया जाता तो वो अपन फॉर्मूला यूज यहाँ पे करते, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 17 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।